है साइबर सिक्योरिटी। हर इंसान के ज़हन में एक सवाल होता है कि यार साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है। हर इंसान को पता होगा, हर छोटे से छोटे बच्चे को भी ले लें तो उसको भी पता होता है कि यार सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। लेकिन नेटवर्क की टर्म में सिक्योरिटी की कुछ अलग मीनिंग हो जाती हैं और एक आम बंदे की ज़हनों में एक सिक्योरिटी का एक अलग ज़हन हो जाता है। तो सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आज इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बता दूं कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है और क्या होती है सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक कंपनी में हर बंदा अपनी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड भी रखता है। वो क्यों सिक्योरिटी गार्ड रखता है? वो अपनी एसेट्स को सिक्योर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके एसेट्स क्या हैं? उसके अपने एम्प्लॉय हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, उनकी मशीनरी हैं। तो इन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, इन सब चीज़ों की हिफ़ाज़त करने के लिए वो अपने पास रखता है सिक्योरिटी गार्ड, ताकि वो उनकी हिफ़ाज़त कर सकें। इसी तरीके से आईटी की टर्म में अगर मैं आईटी की टर्म में बात करूं तो जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन होती है, तो वो भी इसी तरीके से अपनी सिक्योरिटी करने के लिए, अपने एसेट्स को बचाने के लिए कुछ साइबर सिक्योरिटी रखती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर हाउस वालों की या एक कंपनी की ही डेटा की, तो उसके लिए एसेट्स क्या चीज़ होती हैं? उनके लिए एसेट्स जो होते हैं, उनके सर्वर्स होते हैं, उनके स्विचेस होते हैं, उनके राउटर्स होते हैं और उनका एक डेटा होता है पूरा का पूरा। तो उन सब को सिक्योर करने के लिए, तो उन सब को इस तरह अगर मैं बात करूँ आईटी की, तो आईटी की टीम में हर वो चीज़ एसिड है जिसको कंपनी समझती है कि उसको प्रोटेक्ट होना चाहिए या इसकी हिफाजत होनी चाहिए। वो एक कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, बैकअप हो सकता है। आपका अंदाज़ा होगा कि वो साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ सिस्टम टे टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ सिस्टम्स कंपनी के हैक ना हो जाएं, जहाँ वायरसेस ना आ जाएं, जहाँ दिन ब दिन कोई ना कोई आप सुनते ही होंगे कि सिक्योरिटी आप सुनते ही सुनते होंगे। तो जो वायरस आते हैं वो असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो वायरसेस आते हैं, जो ये अटैक्स होते हैं, अगर मैं एक 95% बात करूँ रिसर्च की, तो रिसर्च ये कहती है 95% कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन की ही गलती की वजह से वो अटैक्स हो पाते हैं। अब वो उनको इनको कम करने की क्या वजह है या क्यों आते हैं, या ह्यूमन की क्या एरर्स होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो है कि हम यूज़र्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएँ। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के 100% सिक्योर करवाएँ अपने सिस्टम्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ बिगर सोर्स वायरस की क्या है, मतलब हैकर्स जो हैं वो सबसे बिगर सोर्स कौन-सी यूज़ करते हैं? वो सिर्फ़ एक सबसे जो बड़ी अपनी हैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी ईमेल्स है। अक्सर आपने ईमेल्स में देखा होगा कि वो कह रहा होगा कि ऐसी ईमेल्स भी देखी होंगी, वो आपको ईमेल आती है कि आपका अकाउंट की कहीं और कंप्यूटर पे भी लॉगिन हो गया है, तो प्लीज़ इसको सिक्योर करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और पासवर्ड चेंज करें। तो हर इंसान शॉक हो जाता है, वो कहता है अरे यार मेरा कहीं और लिंक खुला हुआ है, तो वो फ़ौरन उस लिंक पे क्लिक कर देता है और वो पासवर्ड चेंज करने के चक्कर में वो अपने हैकर को अपना सिस्टम दे देता है। तो ये भी एक तरीके से स्पैम, इसको कहते हैं स्पैमिंग ईमेल, फ़िशिंग ईमेल। तो इसी तरीके से वो अपना पासवर्ड उसको उस लिंक पर क्लिक करने की ही वजह से उसने अपना पूरा का पूरा सिस्टम वो हैकर के हाथ में दे दिया और वो अब जो चाहे वो जिस तरीके से चाहे। तो इसी तरीके की ईमेल्स होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो हमें यूज़र्स को अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई इस तरह की कोई भी ईमेल आ जाए तो आप कुछ भी करके कहीं भी किधर भी क्लिक ना करें। आप अपनी आईटी टीम को बताएँ और उनको बताएँ कि यार ये इस तरह मुझे ईमेल आई है। अच्छा, एक तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया। अच्छा, दूसरी क्या एग्ज़ाम्पल हो गई, जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जो आपसे पूछता है कि यार इसको एग्री करूँ, परमिशन करूँ। अक्सर मोबाइल्स में आप उसको हर चीज़ को परमिशन करते हैं, तो एक बार उसको रीड कर लें, उसको एक बार पढ़ लें
कि वो आपसे क्या एक्सेस मांग रहा है या किस तरीके से कर रहा है, तो सस्पिशियस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करते। कोशिश किया करें। तो मेरी तो अगर साइबर सिक्योरिटी पे मैं जितने भी आपको डीपली हर चीज़ बताता रहा हूँ, तो लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे और ये टॉपिक कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। लेकिन मैंने एक कोशिश की है कि आपको टू द पॉइंट में बात समझाऊँ कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। वो कंपनी के एसेट्स होते हैं जो कंपनी चाहती है कि इसको सिक्योर होने चाहिए। वो आपके राउटर्स हो सकते हैं, आपके राउटर्स हो सकते हैं, आपके स्विचेस हो सकते हैं, और भी कंपनी के जो भी एसेट्स इसमें आते हैं शामिल, तो वो इन चीज़ों को सिक्योर करते हैं। वो इन चीज़ों को सिक्योर करते हैं। तो इसी तरीके से, और मैंने फिर ये भी आपको बताया कि 95% जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूज़र के एंड पे आती है। उसको अवेयरनेस देनी चाहिए। हमें खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से इस तरीके से क्लिक ना करें। तो यही एक तरीके से इसका 100 मैंने कोशिश पूरी की थी कि आपको इसमें अवेयरनेस दी जाए कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है या सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।